नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट से परचेज कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित होगा दोस्तों कि MPPSC 2019, 2020, 2021 के परीक्षा परिणाम आने वाले हैं। यदि आप मेंस में 2019 का मेंस ही फिर से होना है, 2020 के मेंस का परिणाम आना है, 2021 का मेंस होना है। मेंस में यदि आप 850 प्लस अंक स्कोर करना चाहते हैं, टॉपर्स द्वारा हस्तलिखित नोट्स परचेस करें। समझ विकसित करने और आदर्श उत्तर लिखने के लिए अनुकूल है हमारे उत्तर चयनित द्वारा तैयार संपूर्ण 2 दी पॉइंट्स नोट्स हैं। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी पर चर्चा करेंगे और आप कंसेशन के साथ हमारे नोट से परचेस कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7067923410। इसमें आज हम पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिनको जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इनसे निश्चित रूप से 3 मार्कर, 5 मार्कर एवं 11 मार्कर प्रश्न पूछे जाते हैं। हम आपको बताएंगे विधान परिषद। यदि विधान परिषद के बारे में पूछा जाता है मित्रों तो आप लिख सकते हैं अनुच्छेद 169 में इसका वर्णन आता है विधान परिषद का। राज्य विधायिका का उच्च सदन है विधान परिषद। संसद विधान परिषद की स्थापना व समाप्ति होती है संसद के द्वारा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में विधान परिषद विद्यमान है और 3 मार्कर में इसके बारे में निश्चित रूप से पूछा जाता है। विधानसभा में विपक्ष के नेता से रिलेटेड प्रश्न है तो विधानसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होता है। कार्य है विपक्षी दल के नेता का राज्य सरकार की नीतियों के गुण और दोष और आलोचनाओं का वर्णन करना कि किस प्रकार से इनकी कार्यों में किस प्रकार की कमी रही, उनकी आलोचना करना, गुण आदि पर भी बताना। मध्य प्रदेश में वर्तमान में विपक्ष के नेता जो अभी तो मतलब बता सकते हैं कि कौन है वर्तमान में मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता। और संसदीय विशेषाधिकार जो है अनुच्छेद 105 में इसका वर्णन आता है। व्यक्तिगत विशेषाधिकार के अंतर्गत गिरफ्तारी से उन्मुक्ति, बोलने की स्वतंत्रता जो कि व्यक्तिगत विशेषाधिकार है, और सामूहिक विशेषाधिकार है अवमानना पर दंड का अधिकार, चर्चा, कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार। हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान में वर्णन लोकसभा अध्यक्ष का अनुच्छेद 93 के अंतर्गत आता है। यदि आप इस प्रकार से इसका आंसर प्रारंभ करते हैं कि किस अनुच्छेद में इसका वर्णन आता है तो आपकी डीपली नॉलेज का बात पता चलती है। फिर उसके बाद उनके कार्य और वर्तमान में उनकी जानकारियाँ भी आप देंगे। चुनाव सदस्यों के द्वारा होता है। कार्य संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय भी यहाँ पर होता है। निंदा प्रस्ताव पर यदि हम चर्चा करें तो निंदा प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं? लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम निंदा प्रस्ताव के अंतर्गत आते हैं। प्रमुख रूप है निंदा प्रस्ताव। लोकसभा में से स्वीकारने का कारण बताना भी आवश्यक होता है। एक मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। पारित होने पर त्यागपत्र देना अनिवार्य नहीं है। निंदा प्रस्ताव है लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम है। लोकसभा में से स्वीकारने का कारण बताना आवश्यक है। एक मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। पारित होने पर त्यागपत्र देना अनिवार्य नहीं है। अब हम आपसे बात करते हैं कि जो अनुच्छेद 44 से आप क्या समझते हैं? तो समान नागरिक संहिता का वर्णन जो है वह अनुच्छेद 44 में मिलता है। शादी, तलाक एवं उत्तराधिकार के विषय में सभी धर्मों के लिए समान कानून है। साहिबानो केस 1985 इसके पक्ष में। गोवा प्रथम राज्य जिसने समान नागरिक संहिता का निर्माण किया है। यहाँ पर आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी उपयोगी कंटेंट है। तो हम आपको बता दें गोवा जो प्रथम राज्य जिसने समान नागरिक संहिता का निर्माण किया है। मूल कर्तव्य की विशेषता यदि हम आप पर इस पर चर्चा करें 3 मार्कर में ही पूछा जा सकता है। केवल नागरिकों के लिए है। सर्वप्रथम जो मूल कर्तव्य की विशेषता है क्या केवल नागरिकों के लिए है। दूसरा गैर न्यायोचित है। तीसरा नागरिक कर्तव्यों का इसमें समावेश किया गया है। और चौथा जो है मूल कर्तव्यों की विशेषताओं के अंतर्गत आता है कि नैतिक दायित्वों का समावेश है। जो मूल कर्तव्य है इनमें पहला है केवल नागरिकों के लिए है, दूसरा गैर न्यायोचित है, तीसरा नागरिक कर्तव्यों का समावेश है, चौथा नैतिक दायित्वों का इसमें समावेश किया गया है। मित्रों अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में अंतर। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति है और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की मतलब अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति है तो अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति विद्यमान है। अधिकारता जो है अनुच्छेद 32 की संपूर्ण भारत में है और अनुच्छेद 226 में
अधिकारिता राज्य की सीमा तक है। नीति निर्देशक तत्व की आलोचना यदि की जाए तो वाद योग्य नहीं है और रूढ़िवादी स्वरूप है। जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका रूढ़िवादी स्वरूप है, तर्कहीन व्यवस्था है और संवैधानिक टकराव नीति निर्देशक तत्व की आलोचना के अंतर्गत आते हैं। निजता के अधिकार पर यदि हम चर्चा करें मित्रों तो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाने की 100% संभावना है। संविधान में वर्णन अनुच्छेद 21 के तहत इसे मूल अधिकार माना गया है। निजता के अधिकार को आधार कार्ड को अनिवार्य करने की चुनौती वाली याचिका से संबंधित है। निजता का अधिकार, सरकार निजता के अधिकार पर तर्कपूर्ण रोक लगा सकती है। संविधान में वर्णन अनुच्छेद 21 के तहत इसे मूल अधिकार माना गया है। आधार कार्ड को अनिवार्य करने की चुनौती वाली याचिका से संबंधित है और सरकार निजता के अधिकार पर तर्कपूर्ण रोक लगा सकती है। इसके बाद हम आपसे बात करते हैं क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर जो है कि 1993 में यह अवधारणा आई क्रीमी लेयर की। पिछड़े वर्ग के अत्यंत संपन्न लोगों को न्यायालय ने क्रीमी लेयर कहा है। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो कि अत्यंत संपन्न हैं उनको न्यायालय ने क्रीमी लेयर की श्रेणी में लिया है। क्रीमी लेयर की कैटेगरी जो है माता पिता सेकंड क्लास के अधिकारी हों, वार्षिक आय 8 लाख प्लस से हो, क्लास 1 नौकरी में नियुक्त अधिकारी, संवैधानिक पद पर आसीन लोग। इस प्रकार से क्रीमी लेयर की कैटेगरी को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। संप्रभुत्ता से आप क्या समझते हैं? भारत संघ एक सर्वोच्च संस्था है, आंतरिक व बाह्य मामले में पूर्ण स्वतंत्र है। भारत की सभी संपूर्ण नीतियाँ, भारत किसी के अधीन नहीं है, स्वतंत्र राज्य की अवधारणा का घटक है। यहाँ पर आपको बता दें, आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। एवं हमारे जो नोट्स, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, हिंदी, एथिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स आप परचेस कर सकते हैं। हम बात करते हैं समाजवाद। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है समाजवाद का विषय। समाजवाद उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक व सामूहिक नियंत्रण समाजवाद कहलाता है। लोकतंत्रीय समाजवाद की अवधारणा पर आधारित है। मुख्य उद्देश्य समाजवाद का आय, संपत्ति, जीवन स्तर पर असमानता दूर करना। इस प्रकार से समाजवाद जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। दूसरा, समाजवाद उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक व सामूहिक नियंत्रण किया गया है। तीसरा, लोकतंत्रीय समाजवाद की अवधारणा पर आधारित है। और चौथा, मुख्य उद्देश्य इसका आय, संपत्ति, जीवन स्तर पर असमानता दूर करना है। हम आपको बता दें मित्रों कि और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न उन पर भी हम चर्चा करेंगे कि जो भारतीय संविधान सभा की विभिन्न समितियों का वर्णन कीजिए। 11 मार्कर में पूछा जा सकता है। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने 13 समितियों का गठन किया, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी और जो प्रमुख समितियां निम्न थी। सबसे पहली जो समिति थी प्रारूप समिति, इसके BR अम्बेडकर रहे हैं और कार्य संचालन KM मुंशी के द्वारा किया गया था। यह सभी आपके लिए जरूरी रही कि 13 समितियों का जो गठन किया गया था। संघ शक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ संविधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया वार्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति जो थे JB कृपलानी, प्रांतीय सरदार वल्लभ भाई पटेल मित्रों, अल्पसंख्यक उप समिति जो है SG मुखर्जी के नेतृत्व में इसका प्रारूप दर्शाया गया था। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रारूप समितियां हैं 13 की 13। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने 13 समितियों का गठन किया था। इसके पश्चात जो है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हम आपको बताते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जिससे आप निश्चित रूप से इससे आपको लाभ मिलेगा। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। सबसे विशाल एवं लिखित संविधान है, जो इसकी सबसे प्रमुख सबसे बड़ी विशेषता है। विश्व का सबसे विशाल, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं मित्रों, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य है, एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था है और संसदीय शासन प्रणाली है। स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार इसके प्रमुख रूप से हैं, जो 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक कर्तव्य भी हैं। संविधान की सर्वोच्चता इसकी प्रमुख विशेषता है मित्रों। एकल नागरिकता, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, आपातकालीन प्रावधान, संप्रभु राज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी व लोक कल्याणकारी राज्य, विधि का शासन, विश्व शांति का समर्थक तथा पर्यावरण संरक्षण पर बल, लोक कल्याणकारी संविधान, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय आदि जो है वह लोक कल्याणकारी संविधान का उदाहरण है। सामाजिक समानता,
धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। यह सामाजिक समानता के उदाहरण है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए कहा था कि भारतीय संविधान व्यवहारिक है, इसमें परिवर्तन क्षमता है और इसमें शांतिकालीन युद्धकाल में देश की एकता बनाए रखने की भी शक्ति है। जिनका सबसे बड़ा वक्तव्य है सामाजिक समानता भी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। लोक कल्याणकारी संविधान स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय आदि इसके प्रमुख उदाहरण है। विश्व शांति का समर्थक तथा पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया है। विधि का शासन समाजवादी व लोक कल्याणकारी राज्य है। लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु राज्य है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। एकल नागरिकता है। मौलिक कर्तव्य है। संविधान की सर्वोच्चता है। मौलिक अधिकार है। स्वतंत्र न्यायपालिका, संसदीय शासन प्रणाली, एकात्मक व संघात्मक व्यवस्था भी इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से दृष्टिगोचर होती है। धर्मनिरपेक्ष राज्य भी है और विश्व का सबसे विशाल 395 इसके अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। इस प्रकार से प्रमुख रहा। आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही IMP कंटेंट को देखा। दोस्तों, आप इसी प्रकार हमसे जुड़े रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा आदि के हस्तलिखित नोट्स परचेज कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।